उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पद से दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजी 8 पैराग्राफ के इस्तीफे में स्वास्थ्य का दिया हवाला। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपने इस्तीफे में सरकार की अचीवमेंट का जिक्र कर लिखा, भारत के अभूतपूर्व विकास और विश्व स्तर पर उभार का भागीदार बनने पर उन्हें गर्व। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। सदन चलाने में मंत्रिमंडल और सांसदों का समर्थन के लिए भी आभार जताया। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर अफसोस जताते हुए कहा, वो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे, अब सदन में उनकी कमी खलेगी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को चौंकाने वाला बताते हुए कहा, देश हित में पीएम मोदी जगदीप धनखड़ को मन बदलने के लिए राजी करें। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे की टाइमिंग पर सवाल खड़े करते हुए कहा, दिन भर काम करते रहे, रात में खराब सेहत का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया, ये बात हजम नहीं हो रही। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के स्वास्थ्य की कामना करते हुए उनके कार्यकाल को विवादित बताते हुए कहा, बढ़ती आलोचना के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया। पप्पू यादव ने भी उद्धव गुट के साथ सुर में सुर मिलाया, इस्तीफे के पीछे बड़े खेल का इशारा किया। मानसून सत्र के दूसरे दिन आज इंडिया ब्लॉक के नेताओं की सदन में सुबह 10 बजे बैठक। सदन में सरकार को घेरने की रणनीति पर होगी चर्चा। सदन में आज विपक्ष उठा सकता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुद्दा। संसद के मक्कड़ द्वार पर सुबह 10:30 बजे विपक्ष की तरफ से होगा विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए इंडिया ब्लॉक का जंतर मंतर पर प्रदर्शन, राहुल गांधी भी होंगे शामिल। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार, सूत्रों की खबर। लोकसभा में चर्चा के लिए 16 घंटे का समय तय। मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी का बयान, ऑपरेशन सिंदूर को बताया सफल, कहा दुनिया ने हमारी सेना का सामर्थ्य देखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष को भरोसा दिया, सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार, हर सवालों का देगी जवाब। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया, पहलगाम के आतंकी ना पकड़े गए, ना मारे गए, सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्रंप के सीजफायर के दावे का भी मुद्दा उठाया, कहा ट्रंप ने 24 बार हस्तक्षेप कराने की बात कही, ये देश के लिए अपमानजनक। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। एसआईआर का बचाव करते हुए कहा, 90% से ज्यादा वोटर्स ने नामांकन फॉर्म भरे। बिहार विधानसभा में आज दूसरे दिन भी वोटर लिस्ट रिवीजन और बढ़ते अपराध पर हंगामे के आसार। विपक्ष के हंगामे के बाद कल सदन हुआ स्थगित। तेजस्वी यादव ने कहा, विधानसभा में वोटर लिस्ट रिवीजन पर चर्चा जरूरी, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो चुप नहीं बैठेंगे। जनसुराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर का दावा, नीतीश कुमार की लंबी राजनीतिक पारी समाप्त होने वाली है। बिहार में एनडीए की बैठक में विजय सिन्हा और मंत्री अशोक चौधरी में तूतू में डिप्टी सीएम ने बीजेपी विधायकों को नहीं बुलाए जाने पर आपत्ति जताई। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी महाराष्ट्र सरकार। हाईकोर्ट ने 2006 मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट केस में सभी 12 आरोपियों को बरी किया। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा, 19 साल बाद सत्य और न्याय की जीत हुई। टीएमसी के शहीद दिवस पर सीएम ममता बनर्जी का चुनाव आयोग को खरा कहा, बिहार की तरह बंगाल में वोटर लिस्ट रिवीजन हुई तो ईंट बजा देंगे। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, बीजेपी 2 ई चला रही, मतदाताओं पर ईसी, विपक्ष पर ईडी। बंगाल बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी का ममता को जवाब, कहा चुनाव आयोग जो कहेगा वही होगा। रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए वोटर लिस्ट में नहीं होंगे। गैंगस्टर चंदन मिश्रा मर्डर के आरोपी तौसीफ बादशाह को कोर्ट ने पुलिस रिमांड में भेजा। बिहार पुलिस को मिली तौसीफ की 3 दिन की रिमांड। पटना की कोर्ट ने चंदन मर्डर के 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा। बिहार पुलिस ने कोलकाता से चंदन मर्डर के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल 6ठे आरोपी की पहचान, नीरज पासवान पशुपति पारस की पार्टी से जुड़ा। बिहार में नहीं थम रहा अपराध का सिलसिला। पटना में जमीन विवाद में आदित्य नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या। धर्मांतरण के आरोपी छांगूर का पनामा कनेक्शन भी सामने आया। छांगूर ने राजदार नवीन में पनामा में $10,000 लगाकर खड़ी की थी शेल कंपनी। ईडी ने तलाशी के दौरान शेल कंपनी के दस्तावेज बरामद किए। कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का शक। शेल कंपनी में कुछ विदेशियों के भी नाम शामिल। आगरा धर्मांतरण मामले का मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान दिल्ली से गिरफ्तार। पुलिस ने धर्म परिवर्तन से जुड़ी कई किताबें भी बरामद की। विश्व हिंदू परिषद ने लखनऊ में सनातन हेल्पलाइन कॉल सेंटर की शुरुआत की। अलग अलग राज्यों की डेस्क बनाकर धर्मांतरण पीड़ितों की सुनी जा रही शिकायतें। योगी सरकार का बड़ा फैसला, पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि स्वामित्व का अधिकार मिलेगा। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की प्रक्रिया तेज हुई। लोकसभा में 145 सांसदों ने सिग्नेचर किया तो राज्यसभा में 50 से ज्यादा सांसदों का समर्थन। गुजरात की वलसाड़ में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में लिया।
हादसे में बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी में बस्ती के कप्तानगंज बाजार में आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणी पर कांवड़िए भड़के, हाईवे पर आगजनी कर रास्ता जाम किया, पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। मुजफ्फरनगर में पकड़े गए 5 फर्जी कांवड़िए, सुहेल, आसिफ, शादाब, आबिद की हुई गिरफ्तारी। मुजफ्फरनगर में बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा, फर्जी व्हाट्सएप के जरिए दंगे भड़काने का आरोप, पुलिस ने लोन वुल्फ ऑपरेशन केसरगना समेत 3 लोगों को अरेस्ट किया। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम को तैयार की झांकी, लोगों के लिए बनी आकर्षण का केंद्र। दिल्ली में कांवड़ यात्रियों पर ड्रोन से की गई पुष्प वर्षा, पुलिस के जवानों ने किया स्वागत। अलीगढ़ में हादसे का शिकार हुई बस, चालक की मौके पर मौत, कई लोग घायल। गोंडा में बिजली का झटका लगने से 3 लोगों की मौत, परिवार में पसरा मातम। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात तेज बारिश, जगह जगह सड़कों पर भरा पानी। भारत के साथ चौथे मैच से पहले मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड की टीम ने अभ्यास किया, मैदान पर खिलाड़ियों ने जमकर बहाया पसीना।